हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। तो याज्ञवल्क्य ऋषि के जो संस्कृत में उन्होंने प्रार्थना करी, उसका मैं हिंदी में यहाँ पर अनुवाद करके बता रहा हूँ। याज्ञवल्क्य बोले, जगन माता मुझ पर कृपा करो, मेरा तेज नष्ट हो गया है। गुरु के शाप से मेरी स्मरण शक्ति खो गई है। मैं विद्या से वंचित होने के कारण बहुत ही दुखी हूँ। विद्या की अधिष्ठ देवते, तुम मुझे ज्ञान, स्मृति, विद्या, प्रतिष्ठा, कवित्व शक्ति, शिष्यों को समझाने की शक्ति तथा ग्रंथ रचना करने की क्षमता दो। साथ ही मुझे अपना उत्तम एवं सुप्रतिष्ठित शिष्य बना लो। माता, मुझे प्रतिभा तथा सत्पुरुषों की सभा में विचार प्रकट करने की उत्तम क्षमता दो। दुर्भाग्यवश मेरा जो संपूर्ण ज्ञान नष्ट हो गया है, वह मुझे पुनः नवीन रूप में प्राप्त हो जाए। जिस प्रकार देवता धूल या राख में छिपे हुए बीज को समय अनुसार अंकुरित कर देते हैं, वैसे ही तुम भी मेरे लुप्त ज्ञान को पुनः प्रकाशित कर दो। जो ब्रह्म स्वरूप परमा ज्योति रूपा सनातनी तथा संपूर्ण विद्याओं की अधिष्ठात्री है, उन वाणी को बारंबार प्रणाम है, जिनके बिना सारा जगत सदा जीते जी मरे हुए के समान है, तथा जो ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी है, उन माता सरस्वती को बारंबार नमस्कार है, जिनके बिना सारा जगत सदा गूंग और पागल के समान हो जाएगा, तथा जो वाणी की अधिष्ठात्री देवी है, उन वाग देवता को बारंबार नमस्कार है, जिनकी अंग कांति हिम, चंदन, कुंद, चंद्रमा, कुमुद तथा श्वेत कमल के समान उज्ज्वल है, तथा जो वर्ण अक्षरों की अधिष्ठात्री है, उन अक्षर स्वरूपा देवी सरस्वती को बारंबार नमस्कार है। विसर्ग, बिंदु एवं मात्रा, इन तीनों का जो अधिष्ठान है वह तुम हो। इस प्रकार साधु पुरुष तुम्हारी महिमा का गान करते हैं। तुम ही भारती हो, तुम्हें बारंबार नमस्कार है, जिनके बिना सुप्रसिद्ध गणक भी संख्या के परिगणना में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। गणक माने सीए। उन काल संख्या स्वरूपणी भगवती को बारंबार नमस्कार है, जो व्याख्या स्वरूप तथा व्याख्या की अधिष्ठात्री देवी हैं। ब्रह्म और सिद्धांत दोनों के जिनके स्वरूप हैं, उन वाग देवी को बारंबार नमस्कार है, जो स्मृति शक्ति, ज्ञान शक्ति तथा बुद्धि शक्ति स्वरूप है, तथा जो प्रतिभा और कल्पना शक्ति है, उन भगवती को बारंबार प्रणाम है। एक बार सनत कुमार ने जब ब्रह्मा जी से ज्ञान पूछा, तब ब्रह्मा जी भी जड़वत हो गए। सिद्धांत की स्थापना करने में भी समर्थ न हो सके, तो स्वयं परमात्मा भगवान श्री कृष्ण वहाँ पधारे। उन्होंने आते ही कहा, हे प्रजापति, तुम उन्हीं अदृश्य देवी सरस्वती की स्तुति करो। देवी परम प्रभु श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर के ब्रह्मा ने तुम्हारी स्तुति की। तुम्हारे कृपा प्रसाद से उत्तम सिद्धांत के विवेचन में वे सफलीभूत हो गए। ऐसे ही एक समय की बात है, पृथ्वी ने महाभाग अनंत से ज्ञान का रहस्य पूछा, तब शेष जी भी मूकपत हो गए, सिद्धांत नहीं बता सके। उनके हृदय में घबराहट उत्पन्न हो गई। फिर कश्यप की आज्ञा के अनुसार उन्होंने सरस्वती की स्तुति की। इससे शेष ने भ्रम को दूर करने वाले निर्मल सिद्धांत की स्थापना करने में सफलता प्राप्त कर ली। जब व्यास जी ने वाल्मीकि से पुराण सूत्र के विषय में प्रश्न किए, तब वह भी चुप हो गए, यानी कि वाल्मीकि जी भी मूक हो गए। ऐसी स्थिति में वाल्मीकि ने आप जगदम्बा का ही स्मरण किया। आपने ही उन्हें वर दिया, जिसके प्रभाव से मुनिवर वाल्मीकि ने सिद्धांत का प्रतिपादन कर सके। उस समय उन्होंने परमात्मा को मिटाने वाला निर्मल ज्ञान प्राप्त हो गया था। उस समय उन्हें भगवान श्री कृष्ण के अंश व्यास जी वाल्मीकि मुनि के मुख से पुराण सूत्र सुनकर उसका अर्थ कविता के रूप में स्पष्ट करने के लिए तुम्हारी ही उपासना और ध्यान करने लगे। उन्होंने पुष्कर क्षेत्र में रहकर के 100 वर्ष तक उपासना की। माता तब तुमसे वर पाकर के व्यास जी कविश्वर बन गए। उस समय उन्होंने वेदों का विभाजन तथा पुराणों की रचना की। जब देवराज इंद्र ने भगवान शंकर से तत्व ज्ञान के विषय में प्रश्न किया, तब क्षण भर भगवती का ध्यान करके वे उन्हें ज्ञानोपदेश करने लगे। फिर इंद्र ने बृहस्पति से शब्द शास्त्र के विषय में पूछा। जगदम्बे उस समय बृहस्पति पुष्कर क्षेत्र में जाकर देवताओं के वर्ष से 1000 वर्ष तक तुम्हारे ध्यान में संलग्न रहे। इतने वर्षों के बाद तुमने उन्हें वर प्रदान किया, तब वे इंद्र को शब्द शास्त्र और उसका अर्थ समझा सके।
बृहस्पति ने जितने शिष्यों को पढ़ाया और जितने सुप्रसिद्ध मुनि उनसे अध्ययन कर चुके हैं, वे सब के सब भगवती सुरेश्वरी का चिंतन करने के पश्चात ही सफलीभूत हुए हैं। माता वह देवी तुम ही हो। मुनीश्वर, मनु और मानव सभी तुम्हारी पूजा और स्तुति कर चुके हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, देवता, दानवेश्वर प्रभृति सबने तुम्हारी उपासना की है। जब 1000 मुख वाले शेष, 5 मुख वाले शंकर तथा 4 मुख वाले ब्रह्मा तुम्हारा यशोगान करने में जड़वत हो गए, तब 1 मुख वाला मैं मानो तुम्हारी क्या स्तुति कर सकता हूँ। इस प्रकार यहाँ पर याज्ञवल्क्य ऋषि ने स्तुति करी और वे रोने लगे, उनके नेत्रों से अश्रु गिरने लगे। देवी सरस्वती प्रकट हुई, उन्होंने दर्शन दिए और उन्हें कहा कि हे मुने, तुम सुविख्यात कवि हो जाओ। यह कह करके देवी जी वैकुंठ लोक को चली गई और कहा, फिर वहाँ पर कहते हैं कि कोई कितना भी महान मूर्ख क्यों ना हो, यदि वह 1 वर्ष तक नियम पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करता है तो वह निश्चय ही पंडित, परम विद्वान एवं सुकवि हो जाता है। बोले देवी सरस्वती की जय। श्री श्री राधा चित्चोर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय। हरे कृष्णा।